तूफान आया, भोले के भक्त निकले और हापुड़ प्रशासन ने मीट वालों को ताला दे मारा, शराब वालों को घूंघट डालकर छूट दे दी। गढ़मुक्तेश्वर से हरिद्वार तक कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज रेस्टोरेंट बंद, लेकिन शराब की दुकानें चालू। बस फर्क इतना है कि अब वो तिरपाल की ताज में बैठी हैं। अब सवाल तो बनता है कि क्या आस्था सिर्फ चिकन बिरयानी से खतरे में है, विस्की, रम, वोडका या बियर से नहीं। मेरठ रोड स्थित जायका चिकन रेस्टोरेंट चलाने वाले मुजाहिद का कहना है कि प्रशासन ने 23 जुलाई तक दुकान बंद करने के आदेश दिए हैं। अब जब दुकान बंद है तो लेबर छुट्टी पर है और कमाई ठप हो गई है। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। मुजाहिद जी, किस चीज़ का काम है आपका? भैया जायका चिकन रेस्टोरेंट है हमारा, और ये आज 12 तारीख से मतलब ये 23 तारीख तक बंद करने के लिए कहा गया है हमें, और उसमें हमारी लेबर वेबर सब छुट्टी पर है। कितने दिनों तक ये बंद रहेगा? ये भैया 12 से 15 दिन तक बंद रहेगा। ये पर्दा लगाया गया, किस लिए लगाया गया? ये पर्दा भैया इसीलिए लगाए गए हैं, ये जो लिखाई है या चिकन के नाम से जो भी है ना, ये भैया इनको सबको ढकने के लिए कहा गया हमसे, तो वो चीज़ हमने करा, जो प्रशासन ने बोला हमसे वही चीज़ हमने करी है। वहीं दूसरी ओर शराब दुकान चलाने वाले जितेंद्र कुमार गर्व से बताते हैं कि डीएम साहब का आदेश है, दुकान चलाओ लेकिन तिरपाल से ढक लो। मतलब ये कि आस्था बनी रहे और रेवेन्यू भी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, ये होटल ग्रुप जो आपकी शराब की दुकान है ढकी जाए, किसके आदेश है और कब से ढकी जा रही है? ये जिला आबकारी अधिकारी हापुड़ और जिलाधिकारी हापुड़ एडीएम साहब के आदेश अनुसार ये शराब की दुकानें ढकी जा रही हैं, जो कावड़ मार्ग पर आ रही हैं। सभी दुकानें के आदेश अनुसार ये सब ढकी जा रही कब आप लोगों ने ये तिरपाल है। कब से आप लोगों ने ढकी? ये कल आदेश आए थे, तो कल से ढक रखी है। कब तक ढकी? ये जब तक जेल चढ़ेगा 23 तारीख तक। वहीं कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर एएसपी विनीत भटनागर ने सुरक्षा की जानकारी दी और कहा कि 1500 पुलिसकर्मी 145 किलोमीटर रूट पर निगरानी, ड्रोन, सीसीटीवी, स्वैट, क्यूआरटी सब रेडी है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। मतलब धरती से लेकर आसमान तक नजर है, बस शराब की दुकान चल रही है वो नजरअंदाज है। कांवड़ यात्रा के लिए क्या तैयारी की गई? देखिए, कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जन सामान्य को भी कोई कष्ट ना हो, और लोग ये श्रावण के जो पावन मास में अपने जो है धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें, इसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था करी गई है। हमने जोन सेक्टर स्कीम बनाई है और बड़ी डिटेल्ड इसमें व्यवस्था है। हमारे 5 जोन बने हैं, 17 सेक्टर्स हैं और 42 सब सेक्टर्स बनाए। पिछले साल के जो सब सेक्टर्स थे उनसे और हमने अपग्रेड करके और कुछ सब सेक्टर्स बनाए। इसके अलावा अस्थायी चौकियाँ बनी हैं, 21 अस्थायी चौकियाँ हैं, और हमारे अलग से मोटरसाइकिल स्क्वाड्स लगे हुए हैं। जगह जगह पर संकेतक और जगह पर रोड मार्कर्स ये सब लगे हुए हैं। और जैसे हमारा जो रोड का डाइवर्जन जो किया जा रहा है, हैवी ट्रैफिक का डाइवर्जन, उसकी बाकायदा एडवाइजरी जारी करी गई है। सभी ड्यूटियां जो है समय से रोड्स पर जो है रहेंगी, और ये 24 घंटे की ड्यूटियां हैं। 12-12 घंटे में 2 पारियों में ड्यूटी लगाई गई है। सर, कैमरे कितने लगाए जा रहे हैं? देखिए, लगभग 650 कैमरे अभी तक हम लोग के जो है इसमें लग रहे हैं, जिसमें आईपी कैमरास और सीसीटीवी कैमरास दोनों हैं, और साथ में कुछ और कैमरे प्रस्तावित हैं, उनको भी जल्दी लगवाया जाएगा। लगभग कितनी पुलिस फोर्स तैनात की? लगभग 1500 जो है इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी मिलाकर लगभग 1500 के आसपास हमारी संख्या होगी। इसके अलावा कुछ पीएससी है, इसके अलावा हमारे जो है बाकी एंटी सेबोटाज टीम्स हैं, अलग अलग स्क्वाड्स हैं, वो सब लगे हुए हैं। तो लगभग 1500-1600 के बीच में इनकी संख्या रहेगी। सर, जैसे कि देखा गया है गढ़मुक्तेश्वर में तीर्थनगरी में लाखों श्रद्धालु जल उठाते हैं, वहाँ के लिए कोई स्पेशल? हाँ, वहाँ के लिए स्पेशल व्यवस्था है। वहाँ पे हमारी जैसा कि आपको जानकारी होगी, फ्लड कंपनीज जो है हमारी, जो है जो गोताखोर हैं, उनके साथ हमारा इसमें हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं उनकी। मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए जो है सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करके, और जो चिकित्सा विभाग है उनके सहयोग से टीम लगाई है। जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं। कुछ एम्बुलेंसेज इसकी पूरी तरीके से डेडिकेट करके अलग से एम्बुलेंसेज जनपद में लगाई गई हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि उनकी भी अलग से मोटरसाइकिल स्क्वाड्स भी उनके होंगे। इसके बारे में आप उनसे भी जानकारी कर सकते हैं। बाकी हमारे गोताखोर हैं, हमारे और दवाइयों की व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी हमारे ब्रजघाट पर भी लगे हुए हैं, और वहाँ के लिए एक अलग से काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था करी गई है। मुख्य हमारे यहाँ 3 जो घाट हैं, ब्रजघाट, कच्चा घाट लठीरा और कूट, तो उसमें से सबसे अधिक श्रद्धालु अपने जनपद से भी और मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, उन जनपदों से भी जो है ब्रजघाट से ही आकर के जल उठाते हैं।
उसके मद्देनज़र हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था करी है। ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो, जन सामान्य को भी दिक्कत ना हो, उस समय से इसकी एडवाइजरी को हमने प्रकाशित कराया है। जो जहाँ तक जनपद में कुछ एसेंशियल सर्विसेज के जो वाहन हैं उनके आने की बात है, या जो कुछ और इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो उनके सामान के आने में या उनके प्रोडक्ट्स को जाने में, तो उसके लिए पासेस की व्यवस्था करी गई है, जिसमें सीओ ट्रैफिक और एसडीएम सदर इनके माध्यम से QR कोड के माध्यम से ऐसे पासेस भी जारी किए जा रहे हैं। वहीं हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानों को तिरपाल से कवर कराया जाता है ताकि बाहर से दिखे नहीं और कोई बैठकर वहां नशा न करे। यानी शराब खुले में नहीं बिकेगी, बस पर्दे के पीछे सेवा चालू रहेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के क्या DMU की तरफ से दिशा निर्देश हैं, क्या दिल्ली में तैयार है? देखिए, शासन की तरफ से बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि आगामी सावन माह में जो कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में मेरे और कप्तान साहब द्वारा जनपद में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, लगभग 8 के आसपास, उन सब का दौरा किया गया। कांवड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख मार्गों की मोटरेबल होने की स्थिति, जो बिजली तारों की ऊंचाई है वो मानक अनुसार होने की स्थिति, सड़क किनारे पटरियों की सफाई, इसके अलावा खाद्य पदार्थ जो बिक्री हो रही है उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई आदि की लगातार समीक्षा की जा रही है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनपद में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, चाहे वो ब्रजघाट से जल लेने के लिए आए या फिर हमारे तमाम प्राचीन शिव मंदिरों में जल अर्पण के लिए आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सर, कांवड़ यात्रा के दौरान करने की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी? जी, इस प्रकार के निर्देश हैं कि यात्रा रूट के अलॉन्ग जो दुकानें हैं उसके ऊपर हमारी सतत निगरानी रहेगी। शराब की दुकानों को लेकर क्या? देखिए, शराब की दुकानों को हम लोग यूजुअली कांवड़ यात्रा के दौरान जो हमारी एक पर्दा होता है या तारपीन होता है उसे कवर कर दिया जाता है और यह बात सुनिश्चित की जाती है कि दुकान के आसपास किसी भी प्रकार से शराब का सेवन ना हो। इसको लेकर जितने भी हमारे अनुज्ञापी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि दुकान के आसपास किसी प्रकार के सेवन की जो है कार्रवाई ना हो, दुकान समय पर खुले, समय पर बंद हो और दुकान के आसपास अगर आवश्यकता हो तो उसको ढकने की भी व्यवस्था की जाए। क्या सर, शहर में कैमरे वगैरह भी कुछ लगाए जाएंगे? जी, पूरी यात्रा को कवर करने के लिए हाईवे से लेकर मंदिर के आंतरिक मार्गों तक CCTV कैमरे से, PTZ कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की जाए। खैर, प्रशासन के इस फैसले से कुछ सवाल तो जरूर खड़े होते हैं कि क्या आस्था का अपमान सिर्फ मीट से होता है? शराब की दुकानों पर पर्दा डालना समाधान है या मजाक? अगर बंदी जरूरी थी तो फिर आधे नियम क्यों पालन हो रहे हैं? हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।